हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल 2-3 दिन से कुछ इवेंट्स चल रहे थे यूएस मार्केट के अंदर। पहले उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर यूएस मार्केट ने कल अपसाइड भी दिया, फिर डाउन साइड गया और फिर मार्केट कहीं ऊपर जाकर के क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैंने कल टेलीग्राम चैनल के अंदर एक मैसेज भी डाला था जिसमें ये बताया हुआ है कि भाई कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, पर मेजर पॉइंट जो है डॉ जोन्स के अंदर वो 40,840 का है। ये ब्रेक होगा तो आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है ना इसका वीकनेस की तरफ जाएगा। ये अब ये कैसे करेगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो बेस्ड है सब कुछ, ठीक है ना। इसी के ऊपर तो बेस्ड है, क्योंकि आप लोग तो इसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सीधा सा चलते हैं हम डेली चार्ट्स के ऊपर। वहां पर मैं थोड़ा सा समझाने के 3-4 घंटे के चार्ट पे चलते हैं हम। तो आप यहां देखेंगे कि डॉ जोन्स का जो हाई है वो 41,379। ये जो हाई है ये यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ये लगा हुआ था जुलाई में, 16 जुलाई के 21 जुलाई के आसपास लगा था इसमें हाई। और उसके बाद मार्केट ने, डॉ जोन्स ने यहां से गिरावट दी नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद डॉ जोन्स ने यहां नीचे जो है ये पॉइंट जो है इन लेवल्स को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो क्या मार्केट डॉ जोन्स जो है, अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ मिला हुआ सा ही चार्ट है डॉ जोन्स और निफ्टी का, ठीक है। थोड़ा सा तो यहां पर थोड़ा सा मिला हुआ, यानी कि ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल, क्योंकि इसमें थोड़ी से डिफरेंसेस हैं और वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। दोस्तों, एक चीज को समझ लेना, देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर आप लोग खड़े हुए हैं, यानी कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के पास में खड़ी हुई है। 24,825 का निफ्टी का कल का क्लोजिंग था, फ्राइडे का। और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है 930 950 के आसपास निफ्टी ओपन होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने जो अभी दिखाया कि निफ्टी और डॉ जोन्स लगभग देखो ये हाई पे खड़ा हुआ है, अपने हाई तोड़ चुका है पहले इस वाले हाई को, और उसके बाद ये नीचे जा चुका है। इसकी टांग खराब हो चुकी है, क्योंकि ये इस पॉइंट के नीचे मैंने आपको पहले ही बताया था। इसलिए जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, और ये बात मैंने आप लोगों को तब भी बताई थी जब नीचे थे कहीं हम, कि भाई रिट्रेसमेंट आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट तेजी से गिरता है, और जो ये अदानी वाले नेगेटिव्स जितने भी आए हैं, हिंडनबर्ग वाले जो भी हैं, और ऐसे में ये देखा जाता है हमेशा नेगेटिव न्यूज के अंदर मार्केट हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। पर मैंने बताया था कि रेंज जो है दोस्तों यहां पर निफ्टी की बड़ी हो चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसके नीचे 2 दिन इसने क्लोज दिया है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसलिए हाई की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। 950, 960, 25,000 ये सभी रेजिस्टेंस हैं। और बस फर्क इतना है कि फोर्स डाउनसाइड का एकदम से मिलता नहीं है जो उसको सेल किया जा सके। दिन भर मार्केट नीचे से भी बायर्स उतने ही खड़े रहते हैं, बुल्स खड़े रहते हैं, बेयर्स ऊपर से प्रेशर देते रहते हैं, और मार्केट के अंदर 24,825 के आसपास थर्सडे को पूरी एक्सपायरी उसमें बीत गई। फ्राइडे 2 दिन वहां पर इसने बिताए हैं। अब यह बात बताने का क्या मतलब है, चलो यह भी मैं आपको बताता हूं, रीजन आपको बताता हूं इसके पीछे क्या हो सकता है। यहां पर हम 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। देखो, मैं चाहता तो वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ एक संडे को ही वीडियो बनाया देता, पर थोड़ा सा टाइम मेरे पास है आप लोगों को समझाने के लिए, और बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस के पास में ही हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हमेशा देखना दोस्तों, मैं आपको आज सिखा रहा हूं एक बात,
वो आपको सीखोगे तो बढ़िया रहेगा। जब भी मार्केट एक तरफ साइडवेज कुछ टाइम के लिए चलती है, ठीक है, अगर उसने ऊपर की तरफ पंप दिया तो वो घूम करके नीचे जैसे ही इस लो को तोड़ेगी तो वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगी। ध्यान से समझ लेना, ये बात याद रखोगे तो समझ में आएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मेजर पॉइंट हो जाएगा। फिर अब सेम इसी तरीके से मार्केट जब कंसोलिडेशन करती है, ठीक है, और पहले अगर उसने लो लगा दिया और फिर वो हाई को तोड़ती है, यानी कि ये जो रेंज इसकी जो भी बनी है, ठीक है, उस रेंज को तोड़ करके एक बार नीचे जाएगी ताकि सारे सेलर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। क्लियर। और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ती है, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ चल पड़ती है। अब यहां पे सिनेरियो क्या हुआ है, जो अमेरिका के अंदर हुआ है, पॉवेल कुछ ज्यादा इतना वो नहीं दे पाए उसके ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव या जैसा भी है, ठीक है। तो मैं तो चार्ट्स देख करके आप लोगों को बता सकता हूं, ठीक है। अब ये तो हमें यहां से भी बता दिया था मैंने पहले ही कि भाई इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगी, आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी भेजा था शायद, तो मार्केट के अंदर डिजास्टर सेल ऑफ देखने को मिलेगा और वो मिला भी। तो सेम सिचुएशन जो है ना, मैं अभी समझाऊंगा आपको धीरे धीरे, पहले मैं एक बात को कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहां पर ये जो डाउन साइड, ये एक ही जगह के ऊपर जो घूम रहा है मार्केट, अगर मंडे को पूरे चांसेस हैं दोस्तों जो हाई लगेगा, हो सकता है कि वो आखिरी हो, ये पॉसिबिलिटी है। कोई फ्रेंड भी बता रहा था कि भाई हाई लग सकता है यहां पर मंडे को भी, वो तो ऐसे ही, मैं किसी चीज के ऊपर भरोसा ऐसे करता नहीं हूं, ठीक है। पर यहां पर अगर देखें आप, तो ये जो कंसोलिडेशन है, इसके बाद अगर ये नीचे की तरफ खुलता मार्केट, तो पूरे चांसेस होते कि ये 650 के पास से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता, ठीक है। पर अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इस लो को ब्रेक करेगा, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। आप लोगों को यह चीज समझनी चाहिए। तो यहां पर यह पॉइंट ऐसा है कि एग्रेसिव बाय नहीं करना है भाई, यहां पे फाइंड करो, वेट कर लो यार, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, गोल्ड के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ बताया था गोल्ड के अंदर, और गोल्ड एग्जैक्ट हमारे लेवल्स के पास में, देखो यहां पे ही पॉइंट था। मैंने तो आपको बहुत नीचे का लेवल दिया था, 86 कुछ का, 86 के टारगेट दिया था, सिर्फ इसके लो का ही दिया था, पर ये 72 तक चला गया था और ये एग्जैक्ट टारगेट मेरे पास था। और यहां से रिट्रेसमेंट देगा ये भी पता था, ठीक है। और यहां से सेल ऑफ के बारे में आपको बता दिया था कि यहां पे स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ ऐसी हुई है, एक यहां स्ट्रक्चर बना था और एक यहां स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे फॉल करना था, तो वो हुआ, कोई रोक ही नहीं पाया उसको भाई। तो पूरे चांसेस हैं कि छोटे टीएफ के ऊपर अगर सेल का सिग्नल मंडे को मिल जाता है, ठीक है, तो मार्केट फिर घूम जाएगी। फिर ये ऐसे ये स्पोर्ट, क्योंकि गोल्ड तो टोटली बुलिश है, ठीक है। तो फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ, क्या कहते हैं, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आने में उसको तकलीफ होगी। ये गोल्ड की तरह ऊपर नहीं आएगा, नीचे जाएगा। तो छोटे पैटर्न के ऊपर हमें खोजना है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगा निफ्टी के अंदर दोस्तों, ये 935 के आसपास, इस रेंज के आसपास खुलेगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे दिए हुए हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। ये जो पूरा मैंने बना रखा है, ये देखो यहां पे डिमांड सप्लाई का गेम होता है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस होते हैं जो ये इसे कहते हैं, देखो मार्केट खुला नीचे और बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये इसे बोला जाता है इम्बैलेंस। और ये इम्बैलेंस बहुत डेंजरस होते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो ग्रीन करके मार्केट को ऊपर लेकर के गए थे, ये पूरा बुलिश बना करके, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के ये पूरा एरिया जो है ये एक जोन है खतरनाक वाला, ठीक है। यहां पर ये पैटर्न देखो
या तो ये ऊपर की तरफ जाकर के यहां खुले कहीं 930 935 के आसपास। हो सकता है कि ये जो रेड लाइन डाल रखी है यही मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैंने कैसे डाली हुई है। चलो ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों यहां पर सिंपल कुछ नहीं, सिर्फ 50% की जो ये गैप है ना, ठीक है, सॉरी, ये जो गैप है मैंने इसी का सिंपल 50% यहां पर लिया हुआ है, सिर्फ गैप से गैप का। ठीक है, यहां पर सिर्फ गैप से गैप का। तो ये पॉइंट एक आ गया हमारा। ठीक है, यहां से रेटिंग इसको टेस्ट करेगा। ये मेरे को अंदाजा था कि ये एक बार इसको टेस्ट करेगा और ये कल टेस्ट हो जाएगा। ये इसने स्पेस छोड़ा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब। ठीक है, और मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बॉडी, ठीक है, हमने उसके बीच का गैप तो ले लिया। अब बॉडी से लेकर के, एक सेकेंड मैं इसको हटाऊं क्योंकि उसके अंदर जो दूसरा फिबोनाची वाला टूल है उसमें कुछ और फीड है। तो ये मैं बॉडी से बॉडी का ले रहा हूं, देख रहे हैं आप, यहां पर मैं बॉडी से और इस वाली बॉडी तक का ये जो गैप है, ठीक है, अभी तक तो विक से विक तक का लिया था, अब बॉडी से बॉडी तक का मैं ले रहा हूं। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं, पहले हमने यहां इस पॉइंट से और यहां तक लिया था, अब हमने लिया है बॉडी का जो जहां पे क्लोज हुई है बॉडी वो, और यहां पर जहां बॉडी क्लोज हुई है वो। ठीक है, बॉडी तो खैर बहुत नीचे क्लोज हुई है, पर बॉडी जहां पर बन रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये पॉइंट जो है वो 24,900, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसको यहां से क्लिक करके ये वापस देगा। ठीक है, डेली चार्ट्स के ऊपर, ये यहां से डेली चार्ट्स के ऊपर ये नीचे की तरफ, ये ऊपर खुल के, और मार्केट अगर कल को मंडे को नीचे की तरफ आ जाता है इस पॉइंट से नीचे, देखो रेजिस्टेंस तो मैंने बता ही रखा है आप लोगों के, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ही सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, अच्छी बात है कि ये लेवल टच हो रहा है। ठीक है, तो ये टच होने के बाद मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच में जो पैटर्न्स गोल्ड में बने थे, या फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी के अंदर कब कब कहां कहां बना है, तो निफ्टी के अंदर वो पैटर्न कैसे बनेगा, कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसको ब्रेक करना चाहिए उसे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है दोस्तों 654, क्लियर। दूसरा देखो, ये तो हो गया नीचे की तरफ। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम पैटर्न जो है ना, जब तक ये इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता है, ठीक है, आप 15 मिनट आधा घंटा जो भी है, तो फिर मार्केट वीक हो जाएगा। अब कोई क्या सोचेगा कि यार कहां हम 950 की बातें कर रहे हैं और आप कहां 650 की बात कर रहे हो। भाई ये पॉइंट ही ऐसे हैं, यहां पर ये पॉइंट ऐसे हैं। और मैं आपको एक और रीजन बता देता हूं। देखो, फेड जो है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए एग्री है बहुत टाइम से, और 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट ये वो डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, पर दोस्तों ये जो है, ये तो 2 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है ये। यानी कि जो डॉ जोन्स के अंदर जो ये रैली आई है ऊपर की तरफ, या इंडिया के अंदर, क्योंकि हम डॉ जोन्स की बात कर रहे हैं अभी, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, तो ये जो रैली आई है नीचे गिर के मार्केट और ऊपर, बल्कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं आपको। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये नीचे से जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहां से अप्रैल से, तो ये सब वो 25 बेसिस पॉइंट का जो गेम है उसी के ऊपर चल रहा है। ये 50 बेसिस पॉइंट घटाएंगे, 25 बेसिस पॉइंट घटाएंगे, तो वो सारा का सारा यहां पर डिस्काउंट हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो क्या मार्केट बुलिश हो जाएगा? सब पता क्या सोच रहे हैं कि यार सितंबर में तो मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा,
क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटाएंगे वो तो मार्केट। नहीं भाई, ऐसा बहुत बार देखा गया है, क्योंकि वो डिस्काउंट हो चुका है। हम ऐसे पॉइंट के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं, और मैं तो कुछ ऐसे, ये इस तरीके की बात नहीं है कि भाई 25,000 पे खड़े हैं तो सेल करो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी भाई। ठीक है, तो इस चीज को समझो आप। तो यहां पर 45,000 एक राउंड फिगर नंबर है, 41,000 डो जोन्स के लिए एक राउंड फिगर है जहां पर चल रहा है फिलहाल। लास्ट टाइम जब मैं बात करता था आप लोगों से बैंक निफ्टी की, ऊपर की तरफ जब 53,000 के आसपास चल रहा था, तो मैं आपको बोलता था कि ये देखो यहां पर इसने क्या कर लिया है, स्वैप किया है, लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए आया है सिर्फ, ध्यान है। और यहां पर मैंने बता दिया था इसका ट्रेंड डाउन हो चुका है, ध्यान कीजिए। किसी को ध्यान नहीं हो तो भाई पीछे की वीडियोस को जाकर के देखिए। बस ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ ही चल रहा है ना, अभी तक नीचे की तरफ चल रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड डाउन हुआ था। हाँ, निफ्टी का डिफरेंस ये है कि निफ्टी के अंदर भी हम यहां से सेल में थे, ध्यान होगा आप लोगों को। फिर ये 24,080 तक आया भी था, जब मैंने एग्जैक्ट टारगेट भी दिया था। ठीक है, फिर दोबारा से न्यू हाई पे चला गया मार्केट। अब दोबारा से इस लेवल को ब्रेक किया है इसने, 2 दिन होल्ड हो गया भाई उसके नीचे। तो सिंपल सी चीज है, मैक्सिमम चांसेस तो यही है ना भाई कि यहां से रिट्रेसमेंट ही मिलेगी हमें। अब 25,000 का राउंड फिगर भी हो चुका है, 41,000 का राउंड फिगर का वेट कर रहे हो आप, वेट होने का वो भी हो चुका है वैसे तो। किसका? डो जोन्स का। बैंक निफ्टी का हो चुका है 53,000 का, वहां से 3,000 पॉइंट नीचे चली गई थी मार्केट, 3,500। ठीक है, तो यहां पर ये जो पैटर्न है इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए दोस्तों। ये बात समझो आप मेरी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एग्रेसिवली ये सोच करके बुलिश हो जाना कि भाई मार्केट तो भाग जाएगा, छूट गया हमसे सब कुछ, ये हो गया वो हो गया, तो ये आप गलती ना कर जाओ कहीं। ठीक है, ये चीज समझो, क्योंकि मैंने जो अभी आपको समझाया है कि मार्केट साइडवेज होकर के मार्केट जब भी साइडवेज होता है, कभी आप देखना मार्केट जब भी साइडवेज होगा वो एक गेम करता है। ठीक है, छोटे टेफ की बात कर रहा हूं, बड़े टेफ की बात नहीं कर रहा। चलो, बड़े पे भी अगर आप देखोगे यहां पर भी तो आपको समझ में आएगा। ये इस पॉइंट से देखिए आप, ये आपने देखा यहां पे क्या हुआ है, ये पूरा रेंज में था। ठीक है, मार्केट इस रेंज को तोड़ता है और कितना डीप तोड़ता भी है, ऊपर भी जाता है और फिर डीप लगा करके और फिर ऊपर आता है। यानी कि इस पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं हुआ वो, पर वो नीचे किस लिए गया था, समझ रहे हैं? मैं सिर्फ उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हम यहां पर, अगर आप किसी और टाइम फ्रेम पे जाकर के देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको समझ में आएगा कि मार्केट जब भी कंसोलिडेशन करती है, एक बार नीचे जाती है और ऊपर जाने से पहले एक बार को नीचे जब जाती है, देखो यहां पे कंसोलिडेशन किया, यहां पे कंसोलिडेशन किया तो ऊपर चली गई, यहां पे फिर कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे जाकर के फिर ऊपर। ठीक है, तो ये देखो यहां पर क्या किया, यहां पे कंसोलिडेशन करके नीचे फिर ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये मेजर लेवल्स होते हैं। तो आपको ये यहां पर अगर आप सोच रहे हैं, देखो ये जो देखें 750 से लेकर के और 700 के बीच में ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर भी काफी टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ है और ये इसने यहां पर ब्रेकआउट किया, फिर अब ये दोबारा से कंसोलिडेशन कर रहा है और हम रेजिस्टेंस के पास में, ऊपर से जब ये टूटेगा ना, तो ये वाले पॉइंट के नीचे जो लास्ट वाला था, इसके नीचे अगर क्लोज होगा, सिंपल सा फंडा है दोस्तों, तो फिर हम नीचे की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, पर अंधे में ट्रेड नहीं। ठीक है, कि भाई एकदम से ही चल पड़ेंगे, वो डो जोन्स का भी देखना पड़ेगा। डो जोन्स का देखने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स डिसाइड करेगा कि मार्केट मंडे को ऊपर की तरफ जाकर के, वो ऊपर होल्ड करके, थोड़ा टाइम होल्ड करके फिर नीचे की तरफ फेंकता है। ठीक है, नीचे की तरफ फेंकता है या फिर वो ऊपर की तरफ ही रहता है।
ठीक है, पर जितना मेरे को एक्सपेक्टेड है ऊपर खुलने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद, क्योंकि जैसा मेरे को पता लग जाता है कि भाई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, जैसे यहां पे बता रहा था मैं 2 दिन से आप लोगों को, ठीक है, तो ये ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए भाई, इसके पूरे चांसेस हैं। इस चीज को आप लोग समझ लेना। बाकी बातें दोस्तों हम कल परसों जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए उसमें मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहां पर बुलिश होने से पहले भाई मैं तो पहले से बोल रहा हूं, यहां पर भी मतलब ऐसा नहीं बुलिश मतलब इंट्राडे नहीं भाई, पोजिशनल की बात हो रही है यहां पर। ये वीडियो पोजिशन वालों के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, मैं पहले बोलता हूं पोजिशनल वालों के लिए है, ठीक है। कि भाई वो मैंने बताया कि भाई हम अपनी पोजीशंस जो है जो स्टॉक्स में है वो सारी की सारी कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए ऊपर, ठीक है, वो ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल, फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है। अभी मेरा आपका टारगेट जो है नेगेटिव लोगों का टारगेट है 25,100 कुछ का, ठीक है, और मेरे टारगेट्स हैं नीचे की तरफ के, तो इसमें दूसरी चीज सोचने की नहीं है। थैंक यू।